हम लोग हमेशा से ही सुनते आए हैं कि अगर हमें ज्यादा अच्छे और हायर रिटर्न्स चाहिए तो हमें रिस्क भी ज्यादा लेना पड़ेगा। कुछ लोग तो ये तक ज्ञान दे डालते हैं कि ज्यादा पैसा तो केवल इलीगल तरीकों से ही कमा सकते हैं, परंतु द धंधो इन्वेस्टर बुक के ऑथर मोहनीश पोबराय कहते हैं कि ज्यादा रिटर्न बनाने के लिए हमें ज्यादा रिस्क लेने की जरूरत नहीं है, बल्कि आप बहुत ही कम रिस्क लेकर ज्यादा प्रॉफिट अर्न कर सकते हो। और इसे ही दोस्तों द धंधो फ्रेमवर्क बोलते हैं। और बस इसी टेक्निक का यूज करके गुजराती, मारवाड़ी और सिंधी कम्युनिटी के लोग बिजनेस में अपना काफी नाम कमा चुके हैं। तो दोस्तों आज के इस वीडियो में हम इसी बुक से कुछ इम्पोर्टेंट लेसन देखेंगे, जिसमें हमें आज पता चल जाएगा कि गुजराती लोग किस तरीके से अपना बिजनेस को एक्सपेंड करके पैसे से पैसा बनाते जा रहे हैं। और यह बुक आपको वैल्यू इन्वेस्टिंग के बारे में भी सिखाएगी कि किस तरीके के बिजनेस को खरीदना चाहिए और उसमें पैसे लगाने चाहिए, जिससे आपके पैसों पर भी अच्छे से अच्छा रिटर्न मिल सके। लेकिन दोस्तों ये सब तभी पॉसिबल हो सकता है जब आप इस वीडियो को पूरा देखकर पूरी नॉलेज लोगे, क्योंकि अधूरी नॉलेज किसी के काम की ही नहीं होती। दोस्तों गुजराती कम्युनिटी के लोग हमेशा इस तरीके के बिजनेस की तलाश में होते हैं जहाँ पे वो जीते तो बहुत ही ज्यादा प्रॉफिट हो, परंतु अगर वो हारे तो कुछ खास नुकसान ना हो, यानी कि हेड्स आई विन एंड टेल्स आई डोंट लूज मच। और दोस्तों यही होता है गुजराती लोगों का धंधो स्टाइल। अगर हिस्ट्री के पन्नों को पलट कर देखा जाए तो अगस्त 1972 में युगांडा के नए राष्ट्रपति ईदी अमीन ने पूरे देश से इंडियंस को निकालने का केवल 90 दिन का समय दिया था। फिर युगांडा से सारे इंडियंस को निकाले जाने के बाद कुछ इंडियंस ने अमेरिका में शरण ले ली, और उनमें से ज्यादातर लोग गुजराती पटेल्स भी थे। लेकिन अमेजिंग बात यह है कि यही गुजराती पटेल्स आज के समय में अमेरिका के 50% मोटेल्स के मालिक हैं। वो ऐसा कैसे कर पाए जानते हैं आगे की वीडियो में। दोस्तों युगांडा से भागे हुए गुजराती पटेल्स थोड़े बहुत पैसों के साथ अमेरिका पहुंचे, और उन्हें इस नए देश में टूटी फूटी इंग्लिश आती थी, इसलिए उन्हें कोई भी व्हाइट कॉलर जॉब देना ही नहीं चाहता था। उस समय के दौर में अमेरिका में क्रूड ऑयल क्राइसिस के कारण पेट्रोल और डीजल के दाम भी बहुत ज्यादा बढ़े हुए थे, तो लोगों ने वहां पर घूमना फिरना, टूर और ट्रेवलिंग करना बंद कर दिया था, और इसका सीधा इम्पैक्ट मोटेल्स बिजनेस पर पड़ा। दोस्तों मोटेल्स वो होते हैं जो हाईवेज पर बने होटल होते हैं, उन्हें ही मोटल कहा जाता है। लोगों ने घूमना फिरना बंद कर दिया था, इसी वजह से मोटल को लॉस होने के कारण काफी ज्यादा सस्ते हो गए थे। और तो और जो लोग मोटल्स खरीदना चाहते थे उन्हें बैंक भी 90% का लोन दे देता था। जैसा कि गुजराती पटेल्स के पास ज्यादा पैसा तो था नहीं, फिर उन्होंने बैंक से 90% का लोन लिया और बची कुची सेविंग्स को लगाकर और अपने दोस्तों रिश्तेदारों से उधार लेकर पाई पाई जोड़कर मोटेल्स को खरीद लिया, क्योंकि उन्हें पता था कि उनके पास खोने के लिए ज्यादा कुछ नहीं है। उन्हें तो केवल 10% का ही डाउन पेमेंट करना था, और उन्हें पता था कि कभी न कभी तो ऑयल क्राइसिस जरूर खत्म होगी और लोग वापस से घूमना फिरना स्टार्ट करेंगे। उन्हें लगता था कि वो इस तरह काफी अमीर बन जाएंगे, यानी कि हेड्स आई विन एंड टेल्स आई डोंट लूज मच। बिजनेस चला तो चांदी ही चांदी, और नहीं चला तो वो लोग ज्यादा कुछ नहीं खो पाएंगे। और फाइनली लगभग 1 साल बाद ऑयल क्राइसिस खत्म हो गई और लोगों ने वहां पर वापस से घूमना फिरना स्टार्ट कर दिया, और पटेल्स को मोटल्स में काफी अच्छा प्रॉफिट होने लगा। तो चलिए अब समझते हैं कि क्लासिक धंधो फ्रेमवर्क क्या होता है। अब जानेंगे दोस्तों बिजनेस के 6 ऐसे रूल्स जिन्हें यदि कोई व्यक्ति फॉलो करता है तो उनका बिजनेस कभी फेल नहीं होगा, बल्कि दिन प्रतिदिन ग्रो होता चला जाएगा। रूल नंबर 1, बाई एग्जिस्टिंग बिजनेस। द धंधो फ्रेमवर्क का पहला बिजनेस नियम ये है कि ऐसे बिजनेस को खरीदना चाहिए जो पहले से एग्जिस्ट कर रहा हो, क्योंकि किसी भी नए बिजनेस को स्टार्ट करने में बहुत ही ज्यादा टाइम और एफर्ट लगता है, फिर भी कोई गारंटी नहीं होती कि वो बिजनेस सफल ही हो जाएगा। इसलिए पटेल्स ने वो बिजनेस को खरीदना स्टार्ट किया जो पहले से एग्जिस्ट कर रहे थे। वो इनोवेशन करने या कुछ नया करने नहीं निकले, क्योंकि इनोवेशन करने में बहुत ही ज्यादा टाइम और पैसा लगता है जो उनके पास था ही नहीं। इसलिए ऑथर की पहली सलाह है कि आपको भी उन्हीं बिजनेस को खरीदना चाहिए या इन्वेस्ट करना चाहिए जो सालों से चले आ रहे हों, जिससे आपको प्रॉफिट होने के चांसेस बढ़ जाते हैं। रूल नंबर 2, इन्वेस्ट इन सिंपल बिजनेस। दुनिया के जाने माने इन्वेस्टर वॉरेन बफेट कहते हैं कि हमें हमेशा सिंपल बिजनेस में इन्वेस्ट करना चाहिए। सिंपल का मतलब ये है जिसका रेट ऑफ चेंज कम हो। यदि आप स्टॉक मार्केट में इन्वेस्ट करते हो तो आप लोगों को पता ही होगा कि
कि स्टॉक मार्केट में लिस्टेड कई कंपनियों के स्टॉक्स बहुत ही कम टाइम में कई गुना बढ़ जाते हैं, जिनके रिटर्न को देखकर कई छोटे छोटे रिटेल इन्वेस्टर लालच में आकर उस स्टॉक में इन्वेस्ट करने लग जाते हैं। फिर कुछ समय बाद ही वो स्टॉक नीचे आने लगता है, जिससे कई सारे छोटे छोटे इन्वेस्टर फंस जाते हैं और जल्दी अमीर बनने के चक्कर में वो काफी नुकसान उठाते हैं। रिलायंस इंडस्ट्री, टाटा ग्रुप, पिडीलाइट, हिंदुस्तान यूनिलीवर, एशियन पेंट एक्सेट्रा कुछ ऐसी कंपनियां हैं जो सालों से चली आ रही हैं, और अगर उनकी बैलेंस शीट को देखें तो ये कंपनियां हमेशा ऐसे ही ग्रो होती चली जाएंगी। पर दूसरी तरफ कई ऐसी टेक कंपनियां हैं जिनका रेट ऑफ चेंज काफी हाई रहता है। उनका कुछ अता पता नहीं है कि वो आज हैं कल नहीं। इसलिए हमें बहुत ही सिंपल बिजनेस में अपने पैसे लगाने चाहिए, जिन्हें हम अच्छे से समझ सकें। लोग पहले ऑरकुट यूज करते थे और आज फेसबुक और इंस्टाग्राम का क्रेज है। अब आगे क्या आ जाए कुछ पता नहीं। रूल नंबर 3, बाई बिजनेस विथ हैवी डिस्काउंट। वॉरेन बफेट बोलते हैं, जब ज्यादातर लोग लालची होकर इन्वेस्ट कर रहे हों तो आप डर जाओ, और जब सब लोग डर रहे हों और अपने स्टॉक को सेल कर रहे हों तब आप लालची हो जाओ। इस तरह आपको स्टॉक तब खरीदने हैं जब मार्केट डाउन हो जाए और लोग डरे हुए हों, क्योंकि उस समय कई अच्छी अच्छी कंपनियों के स्टॉक सस्ते में मिल जाएंगे। बट अब ऐसा नहीं है कि आप कोई भी कंपनी के स्टॉक्स खरीद लो। हमें उन्हीं कंपनियों के स्टॉक्स खरीदने हैं जो फंडामेंटली स्ट्रॉन्ग हो। किसी भी कंपनी के फंडामेंटल को चेक करने के लिए उसकी बैलेंस शीट को पढ़ना चाहिए, जो कि आप आसानी से गूगल पे चेक कर सकते हो। सिर्फ आपको गूगल पर टाइप करना है उस शेयर का नाम और स्क्रीनर। एग्जाम्पल, मान लो हमें पिडीलाइट इंडस्ट्री के फंडामेंटल चेक करने हैं, तो आप गूगल पर सिंपल पिडीलाइट इंडस्ट्री शेयर स्क्रीनर करके सर्च करिए, जिससे पिडीलाइट इंडस्ट्री की पूरी हिस्ट्री निकल कर आ जाती है। अब आप यहाँ से इस कंपनी की पूरी बैलेंस शीट को पढ़ सकते हो। दोस्तों, बेंजामिन ग्राहम ने अपनी बुक द इंटेलिजेंट इन्वेस्टर में एक कंसेप्ट बताया है, जिसे हम मिस्टर मार्केट बोलते हैं। उस कंसेप्ट के अनुसार हमें किसी भी स्टॉक को करंट प्राइस के आधार पर ना खरीदकर इंट्रिंसिक वैल्यू को देखकर खरीदना चाहिए। मान लो किसी कंपनी की इंट्रिंसिक वैल्यू 100 रुपए है, तो हमें स्टॉक्स तब तक नहीं खरीदना चाहिए जब तक वो 80 से 90 रुपए में ना मिल रहा हो। बिजनेस रूल नंबर 4, द धंधो आर्बिट्रेज। मान लो आप कोई स्टॉक 5000 रुपए में खरीदते हो और एक साल बाद उसकी प्राइस 6000 रुपए हो जाती है, तो आप 6000 रुपए में सेल करके 1000 रुपए प्रॉफिट कमा लेते हो। उसी तरह यदि आपको कोई कपड़े दिल्ली में 10,000 रुपए के मिल रहे हो और वही सेम कपड़े मुंबई में 15,000 के मिल रहे हो, तो आप उन्हें दिल्ली से खरीद कर मुंबई में सेल करके 5,000 रुपए आसानी से अर्न कर लोगे। इसे ही दोस्तों आर्बिट्रेज कहा जाता है, यानी कि टाइम और प्लेस का यूज करके हम प्रॉफिट अर्न करते हैं। इसलिए आपको भी आर्बिट्रेज का यूज करके प्रॉफिट अर्न करना चाहिए। बिजनेस रूल नंबर 5, बाई बिजनेस विथ मोट। अगर आप किसी भी बिजनेस में पैसे लगा रहे हो तो आपको पता होना चाहिए कि उस बिजनेस में ऐसी कौन सी बात है जो उसे अपने कंपटीटर से बेटर बनाती है, और इस चीज को ऑथर ने मोट का नाम दिया। अब आप एग्जाम्पल के लिए मैकडोनाल्ड को ही देख लीजिए। मैकडोनाल्ड 1940 को एस्टेब्लिश हुई थी और आज दुनिया भर के लगभग 119 देशों में अपनी सर्विस प्रोवाइड कर रही है। विकिपीडिया के अनुसार उसकी टोटल रेवेन्यू लगभग $23 बिलियन की है। यह कंपनी बर्गर बिजनेस के लिए फेमस है। अब ऐसा नहीं है कि मैकडोनाल्ड से अच्छा आपने बर्गर नहीं खाया होगा। बहुत सारे छोटे छोटे रेस्टोरेंट भी मैकडोनाल्ड से अच्छा बर्गर बनाते हैं, पर फिर भी लोग मैकडोनाल्ड ही आना पसंद करते हैं, क्योंकि मैकडोनाल्ड को पता है कि लोगों की नीड क्या है, लोग कैसा खाना पसंद करते हैं, और इसीलिए वो इतना बड़ा ब्रांड बन गया। उसके सामने चाहे जितने छोटे छोटे ब्रांड या रेस्टोरेंट क्यों ना ओपन हो जाएं, फिर भी लोग मैकडोनाल्ड जाना ही पसंद करेंगे। इसलिए ऐसी कंपनी हमेशा सालों साल चलती रहती हैं। इसी तरह हर बिजनेस के पीछे एक मोट छुपा हुआ होता है। अगर आप कोई भी नया बिजनेस खरीदते हो या इन्वेस्ट करना चाहते हो तो आपको उस बिजनेस के पीछे छुपे हुए मोट को जानना चाहिए। बिजनेस रूल नंबर 6, बेट हेविली व्हेन ओड्स आर इन योर फेवर। चलो एक बेट लगाते हैं। मान लो आपके पास 100 रुपए हैं। यदि हेड आया तो आपके पैसे डबल और टेल आया तो आपके लगाए हुए पैसे 0। इस सिंगल बेट में आप कितना पैसा लगाओगे? वेल, इसके लिए ऑथर हमें एक फॉर्मूला यूज करने को कहते हैं, जिसे कैली फॉर्मूला कहते हैं। ये फॉर्मूला कहता है कि जब आपके ओड्स फेवर में हो तब हमें दबाकर इन्वेस्ट करना चाहिए। मतलब ऐसी सिचुएशन में आपको एक सिंगल बेट में केवल 20% रुपए ही लगा देने चाहिए। अगर आपके पास 100 रुपए हैं तो आपको सिर्फ 20 रुपए एक सिंगल बेट में लगाना चाहिए। ठीक इसी तरह गुजराती पटेल्स ने जब मोटल सस्ते में मिल रहे थे और बैंक भी उन्हें 90% का लोन दे रही
थी तो उन्होंने उस अपॉर्चुनिटी का पूरा फायदा उठाया और अच्छे से इन्वेस्ट किया, जिससे उन्हें अच्छा खासा प्रॉफिट हो गया। और इसलिए आज अमेरिका के 50% मोटेल्स के मालिक गुजराती पटेल्स ही हैं। तो दोस्तों आज की वीडियो में बस इतना ही। अगर दोस्तों वीडियो पसंद आई है तो वीडियो को लाइक करके चैनल को भी जरूर सब्सक्राइब कर लेना, क्योंकि अच्छे से अच्छे वीडियोस इस चैनल पर आने वाले हैं। अब दोस्तों हम मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।